अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल शाहब और हॉरर स्टोरीज़ विद अदील में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आए। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक दफ़ा की बात है, मैं अपनी सास के साथ किसी जगह गई थी जहाँ कुछ अजीब हो रहा था। वहाँ एक गरीब आदमी था जो काफ़ी काले रंग का था और उसके आसपास कई औरतें बैठी हुई थीं। उसने मुझे कुछ ऐसे काम बताए जो मैं कर सकती थी। वो मुझे कुछ पढ़ने को कह रहा था जो मैं रात के वक्त एक कमरे में बैठकर पढ़ा करूं। मुझे एक तावीज़ भी दिया जो मेरे पास रखा रहता था पढ़ते वक्त। उसने कहा कि अगर कोई आवाज़ आए या कुछ महसूस हो तो उस पर ध्यान न देना। मैं उसके कहने पर वो काम करने लगी, लेकिन इस दौरान मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जब ये काम कर रही थी मुझे महसूस होता था जैसे कोई मेरे आसपास हो। पढ़ाई के दौरान मुझे सर में दर्द होने लग गया था। फिर एक रात जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मुझे लगा कि कमरे का दरवाज़ा खुला था और कोई वहाँ खड़ा है। मेरा दिल काफ़ी तेज़ धड़क रहा था और मैं काफ़ी डर गई थी। मैं उदास हो गई थी और अपने घर वालों को सब कुछ बताया। मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं ख्याल रखूं और उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी ये बात ना पता चले, वरना काफ़ी मसला हो सकता है। मेरा पति जो टीचर था, उसने भी सब कुछ सुना और मुझे समझाया कि ये सब कुछ गलत था। आगे चलकर मुझे समझ आया कि ये सब जो हो रहा था, वो काले जादू की वजह से था, जो किसी ने मुझ पर कर रखा था। मेरे घर वालों ने भी ये समझा और वो कुछ वक्त के लिए माफ़ी मांग रहे थे। फिर मेरे सास ने एक आमिल को बुलाकर मुझसे ये सब काम करने को कहा। आमिल ने वो जादू तोड़ दिया और मुझे हर चीज़ की माफ़ी दिलाई। मैं आपको अपनी कहानी का अगला हिस्सा सुनाना चाहती हूँ। जैसे ही वो आमिल मेरे घर आया, उसने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक काला जादू का असर है, जो किसी ने मुझ पर किया हुआ है। मेरा दिल तो दौड़ रहा था, लेकिन आमिल ने पूरा भरोसा दिया कि वो सब ठीक कर देगा। आमिल ने अपने तावीज़ और वजीफ़े देने के बाद मुझे कहा कि मैं एक ऐसा काम को शुरू करूं जो सिर्फ उसके कहने पर होगा। उन्होंने कहा कि रात के वक्त जब सब सो रहे हों तो मुझे अपने कमरे की तरफ ध्यान देना होगा। उसने कहा कि वो जगह पर कुछ भी हो कुछ भी हो रहा हो, उसे हमने अपने हाथ से रोकना होगा। रात को जैसे ही सब लोग सो गए, मैं अपने कमरे में गई और एक कैंडल जलाई। उस वक्त मुझे लगा कि कोई मेरे साथ है, जैसे कोई देख रहा हो। मेरा कोई एकदम से मेरा दिल एकदम से धड़क रहा था और लग रहा था कि कुछ होने वाला है। जैसे ही मैं वो वजीफा पढ़ रही थी, अचानक मुझे किसी ने बुला लिया। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे ही आवाज़ तेज़ होती गई, मुझे लगने लगा कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं डरी हुई थी, लेकिन आमिल ने जो बताया था, उस पर चलने की कोशिश की। जैसे-जैसे मैं पढ़ाई कर रही थी, उस वक़्त कोई साया मेरे आस-पास था। फिर एक दिन रात को जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मुझे दरवाज़े की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा दिल तेज़-तेज़ धड़क रहा था और मैं ये सोच रही थी कि क्या ये कुछ सही है या नहीं? जैसे ही मैंने आँख उठाई, एक भयानक और काला साया दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा काफ़ी खौफनाक था और आँखों में लाली थी, जो मुझसे दूर नहीं हो रही। मुझे लगा जैसे मैं खुद को सँभाल नहीं पाऊँगी। मुझे वो चेहरा देखकर बिल्कुल समझ आ गया कि मैं किसी चीज़ के सामना कर रही हूँ। मैं घबरा कर जाती थी, लेकिन वो साया बढ़ता गया। फिर मैं डर कर चिल्लाई, क्या ये सब सच है? मेरा गुस्सा और डर और ज़्यादा बढ़ गया था। मैं भागकर नीचे अपने घर वालों के पास गई। मेरे पति ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैंने कहा कि कुछ अजीब हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे सास भी चुप रहीं, लेकिन वो वो भी काफ़ी परेशान थी। हमने सोचा, क्या ये सब किसी ने जानबूझकर किया है?
अगला दिन था और आमिल के साथ बात करने के बाद उसने कहा कि तुम्हें जो कुछ भी पड़ा है वो काफ़ी खतरनाक था। उसने मुझे ये समझाया कि ये सिर्फ़ एक काले जादू का नतीजा था। मैंने सब कुछ बता दिया और अपनी गलती समझकर माफ़ी भी माँगी। आमिल ने कहा कि अब तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक होगा। फिर एक दिन आमिल ने एक स्पेशल काम किया। उसने वहाँ एक उसने वहाँ काम करते वक़्त पूरी रात वहाँ रहकर काले जादू का तोड़ किया। मेरा दिल बहुत खुश हो गया। जब जब उसने ये सब ठीक कर दिया, उस दिन के बाद से घर में बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। मेरा घर मेरे घर वालों ने भी समझा कि हम सबको सब्र और ईमान के साथ रहना चाहिए। आज भी जब हम उस वक़्त को याद करते हैं, तो रूह काफ़ी घबराहट का शिकार हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको अपने ईमान और सब्र पर भरोसा रखना चाहिए। ये वाक़या मेरे अपने घर का ही है, जो कि मेरे वालिद साहब के साथ पेश आया था। ये 2014 की बात है, जब हम एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने से पहले हम इसी अपार्टमेंट के ब्लॉक ए में रहा करते थे। हम जिस फ्लैट में अब शिफ्ट हुए थे, उसमें पहले मेरी छोटी फूफो रहा करती थी। जब हम उस घर की सफाई करने गए, तो उस घर से बहुत सारे तावीज़ात हमें मिले और वो तावीज़ात घर के कोने-कोने में छुपाए गए हुए थे। मेरी वालिदा ने वो तावीज़ खोल कर चेक किए, तो उनमें कुछ अजीब-सी ज़बान में लाल रंग में कुछ लिखा हुआ था और अजीब-ओ-गरीब नक्श बने हुए थे। मेरी वालिदा ने वो तमाम तावीज़ मेरे वालिद को दिखाए, जिस पर मेरे वालिद ने इस बात को किसी को ना बताने को कहा, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पूरे ददियाल इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। हम लोग कुछ अरसे तो बहुत सुकून से उस घर में रहे। फ्लैट में 4 औरतों का एक ग्रुप बना हुआ था, जिसमें मेरी ददियाल में से मेरी बड़ी फूफो भी शामिल थीं और वो 4 लेडीज़ का ग्रुप जादू वगैरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। पर ये बात हमें उस वक़्त मालूम नहीं थी। होना ये शुरू हुआ कि सुबह-सुबह लगातार एक खातून के घर से उनकी बेटी आती और दूध माँग के चली जाती। मेरी वालिदा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 3 दिन बाद मेरे वालिद सुबह नौकरी पर जाने के लिए निकल रहे थे, तो जैसे ही मेन दरवाजे पर उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो दरवाजे की दहलीज पर एक अंडा टूटा हुआ मिला। वो अंडा इस तरह पड़ा हुआ था, उस अंडे की एक साइड पर खून था और हरी मिर्च के 2 टुकड़े पड़े हुए थे। अदील, आप यकीन कीजिए कि वो अंडा इतना गंदा था और उसकी स्मेल इतनी गंदी थी कि पूरे फ्लोर पे उसकी स्मेल फैल चुकी थी। मेरे वालिद ने वालिदा को बुलाया और दिखाया और मेरे वालिद ने पानी डालकर उस गंदगी को वहाँ से बहा दिया। पर मेरी वालिद गलती ये हो गई उनसे कि पानी डालने से पहले उस अंडे को उन्होंने हाथ से टच कर लिया था। हमने इस बात को इग्नोर किया, क्योंकि हम इस बारे में इतनी मालूमात नहीं रखते थे और हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात थी। लेकिन एक दिन के गैप के बाद से फिर वैसे ही चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई। अगेन दूसरा अंडा उसी पोजीशन में दहलीज पर पड़ा हुआ मिला। इस बार भी मेरे वालिद ने उस पड़े हुए अंडे को बहा दिया और उसको बहाने के बाद मेरे वालिद की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। तबीयत कुछ इस तरह से ख़राब हुई कि मेरे वालिद की दोनों टाँगों में दर्द होना शुरू हुआ। वो दर्द टाँगों से बढ़ते-बढ़ते बैकबोन तक आ गया
हमने अपनी पास की मस्जिद के मौलवी साहब को ये सब बताया। उन्होंने चेक करके कहा कि ये आप पर काला जादू करवाया गया है और जो अमल किया गया है उसमें अभी तक 2 एपिसोड्स हुई हैं। यानी यानी 2 अंडे पड़ चुके हैं। एक लास्ट एपिसोड अभी भी बाकी है। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि वो आखिरी अंडा आपके दरवाजे पर ना फूटने पाए। और एक तावीज़ दिया मेरे वालिद साहब को जो गले में हर वक़्त पहनने को बोला गया। अदील। उस दिन से लेकर अगले 3-4 दिन तक हमारे ऊपर अज़ाब की तरह गुज़रे। मेरी वालिदा दिन भर घर के कामों के साथ-साथ मेन डोर पर अपनी नज़रें डाले रखती थीं। स्कूल के आने के बाद ये काम मैं करता था। सोना हराम हो चुका था। एक दिन मेरी वालिद और वालिदा शाम के टाइम अस्पताल गए हुए थे। मैं मेन डोर के पास ही बैठी हुई काम कर रही थी। तो अंदर बेडरूम से फ़ोन बजने की आवाज़ आई। मैं कॉल उठाने गई। मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वो तीसरा अंडा भी उस दहलीज पर फोड़कर जा चुका है। यानी उनका ये मंसूबा भी कामयाब हो गया और अमल पूरा हो गया। और मेरे वालिद उस तीसरे अंडे के फूटने के दूसरे दिन ही बिल्कुल बिस्तर पे आ चुके थे। उनका बुखार किसी सूरत कम नहीं हो रहा था और बैकबोन पर दर्द और टांगों में दर्द ऐसा था कि वो चीख रहे थे। इतने डॉक्टर्स को चेक करवाया, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आ रही थी, लेकिन बुखार और दर्द सही नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटलाइज भी करवा कर देख लिया। उस टाइम ये हालत थी कि कोई कुछ भी बता दे तो मेरी वालिदा उसी जगह मेरे वालिद को लेके जाती थी। हमारे सामने एक फैमिली रहा करती थी। उन लोगों ने काफ़ी मदद की मेरे वालिद को अस्पताल लेके जाने में। और वालिद जब जब हॉस्पिटलाइज होते तो सामने वाली आंटी मेरा ख्याल रखती थी। उसी दौरान मेरे वालिद के एक दोस्त ने एक वेद का बताया और कहा कि उनको दिखाओ, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं हर्बल। मेरे वालिद को वहां ले जाया गया। उन्होंने चेक किया और 1 हफ्ते की दवाई दी और बोला अगले हफ्ते आकर फिर दिखाइएगा। मेरी वालदा ने ऐसे ही किया। जब अगले हफ्ते दोबारा चेकअप के लिए हम लोग गए तो उन हकीम ने वालदा को बोला बेटा, मैं जो दवाई दे रहा हूँ उसका वालिद पर उल्टा असर हो रहा है। और और उन्होंने और उन्होंने ही सजेशन दिया कि इनका रूहानी इलाज करवाया जाए। फिर हम उन मौलवी साहब के पास गए जिनसे पहले हमने तावीज़ लिया था। वो बोले कि वालिद को उन्होंने बताया कि वालिद का सदका दें। एक मस्जिद में मेरे वालिदैन सदका देने गए तो वहाँ काफ़ी रश था। मेरी वालिदा ने पूछा तो पता चला कि यहाँ एक बुजुर्ग बैठते थे जो नूरानी मसले मसाइल हल करते थे। तो मेरे वालिद को वहाँ दिखा दिया। तो जो चीज़ मेरे वालिद के ऊपर थी, अटैक कर रही थी, उन बुजुर्ग ने बताया कि वो सारा मामला उन बुजुर्ग ने बताया कि मामला सुनकर मेरी वालिदा सारा मामला सुनकर परेशान हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद पर एक तरफ से नहीं बल्कि 2 तरफ से अटैक किया गया है। एक घर वालों की तरफ से और दूसरा जादू का अटैक ऑफिस के किसी वर्कर ने करवाया। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे वालिद की प्रमोशन हुई थी और उसी जेलसी में ऑफिस से ये सारे मामला जुड़े हैं। और घर पर जो अटैक हुआ है वो वो दरअसल मेरी वालिदा के ऊपर करवाना था, लेकिन क्योंकि उस पहले अंडे को मेरे वालिद ने छू लिया था तो इसलिए जादू वालिदा की जगह वालिद के ऊपर आ गया। यहाँ बताती चलूँ कि मेरी छोटी फुप्पो और मेरे वालिदैन की शादी साथ हुई थी। मेरे वालिदैन के माशाल्लाह 3 बच्चे थे और मेरी फुप्पो के इतने सालों बाद भी कोई औलाद नहीं हुई। वो मिजाज की भी बहुत तेज़ थीं, इसलिए उनकी डिवोर्स भी बहुत जल्दी हो गई। दूसरी शादी में भी उनकी औलाद ना हुई, तो हर चीज़ में वो मेरी वालिदा से जेलस रहती थी। मेरे छोटे भाई इस जादू से 5 हफ्ते पहले ही पैदा हुआ था और मेरा छोटे भाई को दादी ने माँगा था ताकि वो छोटी फुप्पो को दे दें, लेकिन मेरी वालिदा ने इस पे इनकार कर दिया। उस जेलसी में मेरी वालिदा पर काला जादू करवाया गया था।
अब उन बुजुर्ग ने रूहानी इलाज शुरू किया। उस इलाज में एक पड़ा हुआ सरसों का कच्चा ऑयल दिया और कहा कि ये रोज सुबह फजर से पहले वालिद की पूरी बॉडी पे लगाया जाए और अच्छे से मालिश की जाए और ब्लैंकेट से वालिद साहब को ढक दें। मेरी वालदा ने ऐसे ही किया और बुजुर्ग ने बोला कि मैं इधर से काट करता रहूंगा खुद से। अदील, उनके इस इलाज से इतना हुआ कि जो दवाएं उल्टा असर कर रही थी वो अब सही हो गई। मेरे वालिद खुद से चलने की पोजीशन में आ रहे थे, लेकिन बुजुर्ग ने बोला कि इस ताकतवर जादू का तोड़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लौट कर दोबारा आ जाएगा। उस प्रॉपर तोड़ के लिए बुजुर्ग ने हमारी वालदा को कुरान की सूरत का वजीफा बताया, जो कि ख़ास वक्त पर ख़ास जगह और ख़ास औकात में करना था। और उन बुजुर्ग ने यह भी बोला कि इस अमल के दौरान आपको शोर की आवाज़ आएगी, तो आपको अपना ध्यान नहीं भटाना है और ना ही डरना है। आप ये अमल कमरा बंद करके करेंगी अकेले। इसके दौरान आपको ये यकीन दहानी करनी होगी कि कोई और इंसान आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना कर सके। आप ये अमल करें और 7 दिन बाद जब आखिरी दिन आप ये ख़त्म कर रही हो अमल, तो मेरे पास दोबारा आ जाइएगा। मेरी वालदा ने वो अमल शुरू कर दिया। शुरू के 3 दिन सब सही रहा, लेकिन फिर होने ये लगा कि आखिर के 4 दिन जब मेरी वालदा पढ़ने बैठती, तो मेरी दादी को, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे रहती थी, हमारे सेम उसी अमल के टाइम पे हमारे घर आकर बैठ जाती हैं और मेरी वालदा का पूछती और कहती बार-बार कि मेरी वालदा को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अब हम बोल नहीं सकते थे, कुछ सकते थे और ना ही अपनी वालदा को बता सकते थे कि क्यों उनको बुजुर्ग ने मना किया है कि इस अमल का जिक्र आपने किसी से नहीं करना है जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। और अमल के चौथे दिन जब मेरी वालदा ने पढ़ना शुरू किया, तो यहाँ तक कि ढोल तक की आवाज़ आने लगी और ऐसा लगना शुरू हुआ जैसे कमरे में बहुत सारे लोग मौजूद हों, जो ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हों, ढोल बजा रहे हों। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस पढ़ाई के दौरान मेरी वालदा को कंकरियाँ भी पड़ती थीं, जो कि हमने अपनी आँखों से देखी थीं। और साथ-साथ मेरी वालदा को घर में चलती-फिरती कुछ मखलूक़ात भी नज़र आना शुरू हो गई थीं। बालों के गुच्छे घर के एतराफ़ में नज़र आना शुरू हो गए थे। और वो मखलूक़ात वालदा बताती हैं कि ऐसी थीं कि लंबी-लंबी और पूरी जिस्म पे काले कपड़े और काले बाल। खैर अल्लाह-अल्लाह करके 7 दिन पूरे हुए और फिर मेरी वालिदा उन बुज़ुर्ग के पास गए। उन बुज़ुर्ग ने फिर और तावीज़ दिए और कहा कि ये तकिए के नीचे रख के सो जाना और जो भी ख्वाब में देखो वो मुझे कल आके ज़रूर बताना। मेरी वालिदा ने वैसे ही किया। वो सो गईं और दूसरे दिन जब वो सुबह उठी तो बहुत ज़्यादा परेशान थीं। पर बता नहीं सकती थीं कि हमें उन्होंने क्या देखा, क्योंकि बुज़ुर्ग ने उन्होंने मना किया था कि उस ख्वाब का ज़िक्र आपने किसी से नहीं करना है और मुझसे पहले तो किसी से भी नहीं करना। रात को जब मेरे वालिदैन गए तो मेरी वालिदा बताती हैं कि मैंने बुज़ुर्ग को बताया कि मैंने एक घर देखा है, एक अजनबी सा घर। उस घर की छत पर मैं खड़ी थी और वो छत इतनी गंदी थी और बदबूदार थी कि हर जगह से सिर्फ स्मेल ही आ रही थी और वहाँ पे इंसानी हड्डियाँ पड़ी थीं और वहाँ पे एक खौफनाक शक्ल की बूढ़ी औरत आई जो उस छत को साफ कर रही थी झाड़ू से। और उस औरत ने पूरी छत साफ करके मेरी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ एक कोने में देखा जहाँ मेरी दादी अजीब से हाल में खड़ी थी। बुजुर्ग ने कहा कि आपके हस्बैंड पे से जादू खत्म हो चुका है और कुछ सवाल किए मेरे वालिद से, वालिदा ने उनसे, कि वो मखलूक़ात कौन थीं जो मुझे नज़र आ रही थीं। उन बुजुर्ग ने बताया कि उस सूरह के मौकिलात पे वो मौकिलात थे जिसका वजीफा आपने किया। ये वो शक्लें थीं जो आपको नज़र आ रही थी, उन मौकिलात की हाज़िरी थी और उन्हीं मखलूक़ात ने आपका काम किया है, जादू का काम किया है। और उन्होंने ही आप वालिदैन के बहुत ज़्यादा इसरार भी किया और इशारा भी किया, जिन्होंने ये सब किया करवाया था, जिनमें से एक मेरी दादी थी, जिनका ये आइडिया था। और ऑफिस में मेरे वालिद का ही एक हमनाम शख्स था, जिसने
दूसरा जादू करवाया था, दूसरा अमल करवाया था। और उन्होंने ये भी बताया कि आपके अमल करने के टाइम पर आपकी साँस आती थी। वो दरअसल आपके वज़ीफ़े में खलल डालने के लिए आती थी। क्योंकि जो इंसान किसी पर जादू करवाता है, उसको पता चल जाता है कि उसके किए हुए जादू का तोड़ होना शुरू हो गया है। और हमें कुछ प्रिकॉशन बताए कि आप लोगों को किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना-पीना है। और अपने यूज़ की किसी कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं देनी। कोई गिफ्ट अगर आपको करे, तो उसको इस्तेमाल नहीं करना है। अदील, ये वाक़या लिखते हुए मैं फिर से उसी जगह जा चुकी हूँ जहाँ से हमने बहुत मुश्किलों से निकले थे। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर अल्लाह ना करे वो जादू मेरे वालिद पर ना पलटा होता और उसका असर मेरी वालदा पर ही हो जाता, जिसने भी करवाया था, तो ये अमल कौन तोड़ता? बात सिर्फ इस वाक़ये तक की महदूद नहीं थी। आगे भी कई वाक़यात हुए, जो कि मेरे वालिदैन और मेरे साथ भी हुए, जो कि मैं अब अगली ईमेल में शेयर करूँगी।